रेयान, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा किया कि आप आ गई अम्मी। क्या हो गया बेटा? इतनी उदास क्यों हो तुम? बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी ये रिश्ता तोड़ देते हैं। मैं नहीं करना चाहती। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं बेटा? तुम्हारे दादा ने ज़बान दी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं यारन का दिल दुखाकर अपना घर कैसे बसा सकती हूँ अम्मी?
इग्नोर करो दूसरों को। मीरान अच्छा लड़का है। तुम बताओ कैसा लगता है तुम्हें? बेटा मुझसे मत शर्माओ, तुम माँ हो तुम्हारी। हम एक दूसरे के रास्तार हैं। अम्मी मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद है। यारन पसंद करती है उसे। मैं यारन की बद्दुआ लेकर अपना घर नहीं बसा सकती। मीरान ने रेहान का हाथ मांगा था, वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। जहरा ये बात अगर किसी को पता चल गई तो वाकई बहुत बुरा होगा। तुम्हें यारीन के बारे में नहीं सोचना। अगर मुनासिब ना होता तो तुम्हारे दादा और अब्बू इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। चलो अब तुम सो जाओ, किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। शब खैर बेटा। शब खैर अम्मी। आइए सुल्ताना खानम, खुश आमदीद। बेटा खुश आमदीद। मैं आज फ्री थी तो सोचा आप लोगों से मिलने ही आ जाओ। बहुत अच्छा किया कि आप लोग आ गए। खुश आमदीद। थैंक यू रेहान बेटा, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हमारी होने वाली बहू की जितनी तारीफ करें कम है। बहुत शुक्रिया, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? हमारी बहू के लिए तो ये कुछ भी नहीं। हाँ लाएंगे, मैं उठा लेती हूँ। आइए अंदर चलते हैं। पहले आप चलें। उम्मीद है कि घर पे सब ठीक होंगे। सब ठीक है जी। खुशामदीद। आइए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। आइए अंदर चलिए। जरा तुम अंदर चलो। चलो। अम्मी देख रही है ना आप, जिसे मैंने पसंद किया था उसे मुझसे छीन लिया। हाँ, ये सब कुछ मेरे लिए होना था। गुस्सा नहीं करो, किस चीज की कमी है? हाँ, अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ला के दूंगी। अम्मी आप नहीं समझती मुझे। मैं चीजों की बात थोड़ी कर रही हूँ यहाँ। मुझे जिस लड़के से शादी करनी थी उसे मुझसे छीन लिया गया। क्या गुस्सा नहीं आता आपको इस बात पर? बात सुनो, तुमने सब कुछ सही कहा, लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इतने बड़े मुस्तफा आगा की बेटी की बातें सुनो जरा। आप तो मट्टी को भी सोना बना दिया करती थी, अब क्या हुआ? यानी कि आपने भी हार मान ली है। अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा ना तो फिर तुम्हारे दादा तुम्हें आगा जी के पास भेज देंगे, यानी मेरे बाबा के पास। और तुम जानती हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए रियान का पीछा छोड़ दो। जी नहीं, मुझसे बचना इतना आसान नहीं है अम्मी। उसने बहुत हर्ट किया है मुझे, मैं भी उसका सुकून छीन लूंगी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। लाओ बेटा, गोनल ने रेहान के लिए मेकअप सेट दिया है। वैसे मुझे लगता है रेहान को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये है ही इतनी प्यारी। लेकिन लगता है रेहान को पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत पसंद आया है। शुक्रिया। मलिके बेटा, हम सबके लिए कॉफी ले आओ। जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। रेहान, तुम मुझे ये हवेली ही दिखा दो जब तक कॉफी बन के आए। मतलब हम इस तरह एक दूसरे को समझ भी लेंगे। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। चलिए। ये हवेली की छत है।
तुम ऐसे ही खामोश रहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? रेहान, क्या ये रिश्ता तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? ये सब इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे, यानी जब से मैंने तुम्हें देखा है उदास नजर आ रही हो, तुम खुश नजर नहीं आ रही। मैं ठीक हूं, आप मेरे लिए परेशान नहीं हो प्लीज। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, मगर गलत मत समझना मुझे, और बिल्कुल सच सच बताना मुझे ये पूछना था कि अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करे मेरा। देखो लड़की, मुझे तुम अपनी बहन ही समझो। लगता है तुम्हें मेरान पसंद नहीं है, हाँ? रेहान, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, यानी तुम नहीं चाहती हो तो तुम मुझे बता दो, हम मंगनी तोड़ देंगे। मेरान ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उसे पसंद नहीं करती। मैं उससे बात करूंगी। देखो, डरने की जरूरत नहीं। शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती? शादी करना नहीं चाहती, लेकिन मैं मंगनी भी नहीं तोड़ सकती। यानी तुम चाहती हो कि मेरान खुद इनकार कर दे? ऐसी बात है ना? अब वो वक्त नहीं कि इंसान उससे शादी करे जिसे वो पसंद नहीं करता। मैं बात करूंगी उससे। वाकई? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। क्या ऐसा रेहान ने कहा? क्यों, तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा? मुझे तो अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बचपन से प्यार करते हो तुम उसे। क्या मतलब है इस बात का? उसने साफ कहा कि वो नहीं चाहती, लेकिन वो मंगनी भी खुद नहीं तोड़ना चाहती। मेरान, वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम भी छोड़ दो उसे। हाँ, ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? हाँ, क्योंकि तुम ये काम खराब करना चाहती हो, इसलिए कह रही हो। ऐसा नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद जाके पूछ लो। उसके मुंह से सुनोगे तो फिर यकीन आएगा तुम्हें। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अगर तुम नहीं मानोगे तो रेहान तोड़ देगी ये रिश्ता। ये शादी होकर रहेगी, समझ गई? इस बात को हर कोई कबूल कर ले, बेहतर है। आज के बाद से दोबारा मेरे काम के बीच में दखल मत देना तुम, यही बेहतर है। रेहान बेटा, रुको, जरा इस तरफ देखते हैं। एक काम करते हैं, दोनों अंदर चल के देखते हैं और अपनी पसंद से चीजें खरीद लेते हैं। हाँ। अम्मी, ये दुकानें क्यों बंद है? मैं अकेले आ गई।
तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वहां मत देखो, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हैं यहां। हमें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे और मेरे बीच जो दीवार है, क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते? सच सच बताओ मुझे, झूठ मत बोलना। मुझे आखिर क्यों पसंद नहीं करती तुम हर जाई हो, तुम्हारा दिल किसी और के पास है। यारन को उम्मीद लगाई तुमने, सबको लगा कि उसी का हाथ मांगने के लिए आए हो। मेरे बाबा से खेल खेला तुमने, शादुलो फैमिली को खिलौना समझ रखा है तुमने मिस्टर मीरान। हाँ, कठपुतले हम तुम्हारे लिए, कभी इधर की बात करते हो। यार तुम हमेशा वही गलती करते हो, तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने। यार वो एक चीज लाया था मैं तुम्हारे लिए, वो जो लेमन ऑर्डर किए थे ना, वो मैं वहीं भूल कर आ गया, वहीं पे रखे थे। हाँ, मैंने यारिन को कभी नहीं चाहा। मेरी जबान पर पहले दिन से एक ही नाम था, सिर्फ तुम्हारा, रेहान। मेरा नाम? हाँ। मुझे कोई परवाह नहीं। यारिन को जो गलतफहमी हुई है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो उसकी गलती है। मैं अपने वादे से नहीं फिरा। मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है। रेहान मीरान को पसंद नहीं करती। मीरान, रेहान तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम लोगों के दरमियान जो बात हुई, वो सब बातें मैंने सुन ली है। अब तुम जाकर ये मंगनी तोड़ोगे। तुम अभी यहां से जाओगे और सब घर वालों से कहोगे कि तुम ये रिश्ता तोड़ रहे हो। समझ गए? ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं कहूंगा। मैं ये मंगनी तोड़वा दूंगा। मैं कसम खाता हूं ऐसा ही करूंगा। जलील और रुस्वा कर दूंगा। तुम दोबारा कभी मिदियात में कदम रखने के काबिल भी नहीं रह पाओगे। मेरे सामने यूं भरम दिखाने से बेहतर है कि जाकर पहले उससे पूछो। किससे? रेहान से। जाओ और उससे पूछो कि वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। मैंने कहा मैं सब कुछ सुन चुका हूं। तुम्हें लगता है तुम एक दिन में सब कुछ बदल दोगे? तुम क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे आखिर? ये तुम जाकर उससे खुद पूछ लेना। तुम्हें खुद अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि एक दिन में क्या कुछ हो सकता है। मुझे चैलेंज कर रहे हो? ठीक है, फिर ऐसा है तो फिर तैयार रहो। तुम इस वक्त दफा हो जाओ यहां से। उसका जवाब सुनने की हिम्मत भी रखना। मैंने यारिन को कभी नहीं चाहा। मेरी जबान पर पहले दिन से एक ही नाम था, सिर्फ तुम्हारा, रेहान।
चल चल कर तो मेरे पैरों में दर्द हो गया है। फिक्र नहीं करें, घर आ गया है। मैंने तो आपसे कहा था कि रजा साहब के साथ चलते हैं। खैर छोड़ें, मैं आपको अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगी जिससे आपकी थकन दूर हो जाएगी। हाँ ठीक है। चलो आ जाओ। ये पकड़ो जरा। रेहान। हाँ जी अम्मी कहिए। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? ये बताओ, कपड़े वाले की दुकान से निकलने के बाद से चुप चुप क्यों हो तुम? कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। क्या हुआ है? अम्मी मैंने आज बाहर मीरान को देखा। कहाँ देखा? ये मत कहना कि तुमने उससे बात की थी। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मार देंगे। नहीं नहीं अम्मी, किसी ने नहीं देखा हमें। मीरान ने मुझे कुछ कहा है अम्मी। क्या कहा है? कह रहा था कि उसने शुरू से ही मेरा नाम लिया था। यारन का नाम तो उसने कभी लिया ही नहीं था। लगता है बारिश होने वाली है। अम्मी क्या पहले से जानती थी? बारिश होने वाली है, कोई देख लेगा। चलो। अम्मी यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं इस बारे में पहले जानती होती तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे नहीं पसंद। नहीं कहना था क्या? नहीं कहना था ना। मतलब वो तुम्हें पसंद है? तुम्हारे दादा की वजह से हमने तुम्हें नहीं बताया था बेटा। आपको अंदाजा भी नहीं है मुझे कितनी जलन हुई थी जब यारन कह रही थी कि मीरान सिर्फ उसका है। मुझे बहुत बुरा लगा था। अच्छा हुआ पता लग गया तुम्हें। अब परेशान नहीं होना। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला है बेटा। बाजी कॉफी तैयार है। चलो चल के दोनों कॉफी पीते हैं। नहीं अम्मी मैं कपड़े बदल लूं, पहले फिर आती हूँ आपके पास। सच है ये, मीरान ने बिल्कुल सच कहा था। तुम्हारा एतबार हासिल करने के लिए क्या करना होगा मुझे? पहाड़ की चोटी पे एक झूला डालो। पहाड़ों की चोटी पर झूला, ठीक है डाल देंगे। रेहान, रेहान। मलाइका क्या हुआ है? उठो, कुछ लाई हूं तुम्हारे लिए। इस वक्त क्या लेकर आई हो? मीरान की तरफ से। मीरान ने भेजा है ये? मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। अगर बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। हाँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो अंदर आ जाएगा। नहीं आ सकता वो अंदर। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो वो कुछ भी कर सकता है और आसानी से अंदर भी आ सकता है। इतना आसान नहीं। अरे बात समझने की कोशिश करो रेहान, तुम क्यों नहीं समझ रही? अगर वो अंदर आ गया तो सब समझेंगे तुमने बुलाया है। लेकिन मैंने तो नहीं बुलाया उसे। हाँ, दादा को कैसे समझाओगी? क्या करूं फिर मैं? ये सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम मीरान से मिल लो, वो गेट पर खड़ा है। मैं ले जाती हूँ तुम्हें। माफ कीजिएगा मैंने देखा नहीं।
सुनो बेटा, 1 मिनट। बोलिए। तुम्हारा कुछ रह गया है। मगर ये आपके पास कैसे पहुंच गया पता ही नहीं चला। खैर, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ये है क्या, बताओगे कुछ? मेरी दादी ने दिया है, कुछ याद रखने के लिए। तो क्या तुम भूल जाते हो? उन्हें शायद ऐसा लगता है। मगर कभी कभी इंसान का भूलना अच्छा होता है। कुछ बातें अगर इंसान फरामोश ना करे तो जिंदगी जहन्नम हो जाती है। क्या समझे? अब भी याद रखना है तुम्हें। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो मिरान? क्या तुम ये चाहते हो कि दादा जान हमें जान से मार दे? चलो मेरे साथ। कहीं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। क्या हम दोनों साथ नहीं जा सकते? तुम पागल हो गए हो, दादा जान जान से मार देंगे मुझे। इधर ही कह दो जो कहना है। चलो यार छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? पागल हो गए हो क्या? बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करने वाला। वैसे मैं चाहूं तो किडनैप भी कर सकता हूं। तौबा तौबा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सारे घर वालों को नीचे बुला लेता हूं। सुनो, चलो आओ, आ भी जाओ। तुम इस जगह को कैसे जानते हो? तुम्ही ने तो कहा था मुझसे पहाड़ों की चोटी पे झूला लगाने के लिए। पागल तो नहीं हो गए? मैंने तो वैसे ही कहा था। तुमने जो कहा मैंने कर दिया, लेकिन क्या तुम इस झूले पर बैठना पसंद करोगी?
चाहे जितनी भी दूर चली जाओ तुम, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। और अगर कभी तुम गिरने लगी तो तुम्हें पकड़ लूंगा, ऐसे ही जोर से। और अगर तुम नहीं पकड़ सके, अगर मैं गिर गई फिर? अगर ऐसा हुआ और मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। हाँ, बस यहीं रोक दो। अल्लाह करे कि कोई उठा ना हो बस। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? मीरान, कोई देख लेगा हमें? इस वक्त हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। फिर भी जाने दो तुम मुझे, मैं जा रही हूँ। Tutuşsun gün yansın geceler zamanımız dar. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutuşsun gün yansın geceler vaktimiz varken. रेहान, रेहान, तुम कहाँ रह गई थी? मैं परेशान हो रही थी। ओह रेहान, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? चलो खड़ी हो जाओ और जाओ अपने कमरे में। किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब जाओ, चलो अब जल्दी से जाओ, जल्दी। Sefa geldin, hoş geldin. Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim. Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim. Sen bana tutuşsun gün yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Soyunsun gün sarsın geceler vaktimiz varken. रेहान, मैं आज रात दादाजान से बात करूंगा, मसला हल कर लूंगा मैं।
मैं जानता हूं तुम मीरान से शादी करना नहीं चाहती हो। तुम्हें इस परेशानी से निकाल लूंगा मैं। हरगिज़ जरूरत नहीं है इसकी। मतलब? हाँ, अच्छा, लगता है तुम डर गई हो। मत डरो यार रेहान, मैं सब संभाल लूंगा। तुम पे आंच भी नहीं आएगी। देखिए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दाता जान से कोई बात मत कीजिएगा। रेहान, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और शादी भी नहीं करना चाहती हो। आजाद भाई, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उससे शादी करना चाहती हूं। क्या मतलब? मैं खुश हूं। तुम्हारा आखिरी फैसला है ये? बिल्कुल। जानता हूं तुम्हारे मेहंदी वाले हाथ बहुत प्यारे लग रहे होंगे। तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूं मैं। मेहंदी तक इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? बहुत दिन बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। हाँ, एक लड़की का मैसेज आया था, बस वही देखकर मुस्कुरा रहा था। एक लड़की का मैसेज? कहीं वो लड़की रेहान तो नहीं? भाई, मुझे ऐसे खा जाने वाली नजरों से ना देखो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारी मुस्कुराहट का सबब भी। प्यार हो गया तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम मुझे जानते होते तो ये भी जान लेते कि ये मेरे प्लान का हिस्सा है।